जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रभास मिलेट का आज की इस चर्चा में आप सबको स्वागत करता हूं। हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आया है, काफ़ी अमनाई फैमिली से हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन भी आया है, कोई इंक्वायरी बहुत आया है कि मिलेट्स को हम लोग सही तरीके से कैसे खाएं। मेरे एक अमनाई फैमिली का एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर सिद्धि कनरिया जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मिलेट से काफ़ी अच्छा डिशेस तो बना रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, उससे तरह तरह का व्यंजन तो बना के वो खा तो रहे हैं। बट मैंने जब उनसे पूछा कि आप अम्बली खा रहे, उन्होंने मेरे को अम्बली के बारे में मालूम नहीं है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितने भी अच्छा खाना हो वो खाने का तरीका पे ही डिपेंड करता है आपके अंदर जाके बीमारी ठीक करेगा या नहीं। सोशल मीडिया के चलते आपको मालूम तो चल गया कि मिलेट्स ही हमारा डीएनए फूड है, वही हमें हेल्दी रख सकता है, वही हमें स्वस्थ बना सकता है, किसी भी बीमारी से मुक्त कर सकता है, वो है मिलेट्स। बट मिलेट्स को सही तरीके से खाने से ही उसका आपको सही रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अब शुरुआती से क्या करते हैं लोग, जिनको मालूम नहीं है, उन्होंने मिलेट्स को लिया, ऐसे ही उससे यूट्यूब में देख लिया कि उससे हम लोग डोसा बनाए, इडली बनाए, काफ़ी सारी चीज़ बना के खाए, बहुत ही अच्छी है। बट अगर आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, मिलेट्स को खा के अपने शरीर में पहला स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आने देना चाहते हैं, तो आपको मिलेट्स को सही तरीके से खाना होगा। मिलेट्स सही तरीके से खाने पे ही डिपेंड करता है वो आपके अंदर जाके बीमारी को ठीक करेगा या नहीं। जब तक गलत तरीका होगा, गलत तरीके में कुछ काम नहीं आएगा। रिसेंट हमारे पास लगभग 2 से 3 हज़ार वीडियो आया है, जिसमें 80% से ज़्यादा लोग मिलेट्स को गलत तरीके से खा रहे हैं, जिस वजह से उनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। और पद्मश्री द मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर जी से जितना मैंने सीखा वो मैं आप सब तक जरूर पहुंचाऊंगा, और आशा करूंगा ये सारे जानकारी लेने के बाद आप मिलेट्स को सही तरीके से खाएंगे और उसका आनंद भी लेंगे, और अपने अंदर जो भी बीमारी है उसको भी ठीक करेंगे। थोड़ा अंधेरा हो सकता है, बट इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। तो चलिए मैं बात करूंगा अम्बाली। जो भी व्यक्ति मिलेट्स को स्टार्ट करेंगे, आपको पहले अम्बाली से स्टार्ट करना है। तो अम्बाली क्या है, अम्बाली हमें क्यों पीना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप जो भी आज तक खाना खा रहे थे उसमें फाइबर ना के बराबर है। राइस हो गया, गेहूं का रोटी हो गया, या गेहूं से कुछ भी जो चीज़ बना खाते हैं अपना, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं रहता है, जिस वजह से हमारे अंदर जो गट बैक्टीरिया रहता है, क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना होता है फाइबर। आज अपने कई साल तक अपने बिना फाइबर का खाना खाया है, जिस वजह से हमारे जो गट बैक्टीरिया है ना, वो पूरी जितना रहना चाहिए उसका 5 to 10% में पहुंच गया है। जब गट बैक्टीरिया अपने शरीर में कमी रहेगा, हमें डाइजेशन से लेके बहुत सारे तरह का बीमारी हमें घेर लेगा। जितने भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी जो बीमारी होता है शरीर में ना, उसमें मैक्सिमम जो रोल रहता है वो गट बैक्टीरिया का रहता है। और मिलेट्स को जब आप खाना खा रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं, मिलेट्स में पर्याप्त मात्रा में फाइबर रहता है, ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। मानव शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना ही फाइबर रहता है। जब आप अचानक आज तक अपने फाइबर खाया नहीं, तुरंत फाइबर का खाने लगेंगे, तब शरीर में शुरुआती में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, और अपने गलत तरीके से खाने से तो और भी दिक्कत आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हमें गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करना है, पहले हमें पाचन तंत्र को हमें इम्प्रूव करना है, डाइजेशन जो सिस्टम है उसको हमें इम्प्रूव करना है। जब हमारे अंदर गट बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, वही अंदर से ऑर्गन को हीलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो गट बैक्टीरिया कैसे बढ़ाए? वही सिंपल मिलेट से बढ़ाए। मिलेट से कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं? अम्बली खा के हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो अम्बली कैसे बनाएं? अम्बली बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक आदमी के लिए मैं बता रहा हूं, आप आदमी के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। एक आदमी के लिए आपको 5 ग्राम मिलेट्स लेना है। 1 पर्सन के लिए 1 पर्सन के लिए आपको 5 ग्राम मिलेट्स लेना है। 600 ml वाटर लेना है आपको। 1 पर्सन के लिए 5 ग्राम आपको मिलेट्स लेना है और 600 ml पानी लेना है, और वो पानी स्ट्रक्चर वाटर होने से और भी बेहतर है। स्ट्रक्चर वाटर क्या है, ये मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। मिलेट्स के अम्बली के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। आज मैं जस्ट आपको जो नया व्यक्ति आ रहे हैं ना, उनको मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, जिनको ये अम्बली पता नहीं, मिलेट्स को कैसे शुरुआत करें वो पता नहीं, उसके बारे में जस्ट मैंने एक शुरुआती में आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले एक पर्सन के लिए 5 ग्राम आपको मिलेट्स लेना है। 600 ml आपको वाटर में उसको सोकिंग करना है। सोकिंग करने के बाद कितना सोकिंग करना है? आपको मिनिमम 8 आवर्स सोकिंग करना होगा। आपको मिनिमम 8 आवर्स उस मिलेट्स को सोकिंग करना है। तो मिलेट्स को सोकिंग करने के बाद 8 घंटे बाद
उसको आपको एक मिट्टी के बर्तन लेना है, मिट्टी के बर्तन में उसको पकाना है, धीमी आंच पे उसको आधा घंटा पका लीजिए। दो तरह के पका, एक तो ये कर सकते हैं, पहले जो पानी है और मिलेट्स को अलग कर दीजिए पकाने से पहले एक मिट्टी के बर्तन में पूरा पानी को डाल दीजिए। पानी थोड़ा जब गर्म हो जाएगा पूरा मिलेट्स उसमें डाल दीजिए, फिर उसको आप पकाइए। अगर ये पॉसिबल हो भिगोते समय मिलेट्स को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा एक पल्स लगा लीजिए जिससे वो टूट जाए, फिर उसको भिगोइए, फिर उसको 8 घंटे बाद पकाइए। पकाने के बाद फिर मिट्टी के बर्तन में उसको 8 घंटे के लिए छोड़िए। मिट्टी के बर्तन में उसको रखने के बाद ऊपर का जो ढक्कन है ना, उसको आप किसी खादी का कपड़े से या कॉटन का कपड़े से उसको टाइट करके बांध के रख दीजिए। अभी कितने घंटे रखना है? 8 आवर्स रखना है। और आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, दही का जमा लीजिए, दही को जमाइए फास्ट। आप उसको घर से देखिए, उसका टाइम को देखते जाइए कि मेरे एरिया में कितने घंटे में दही जम जाती है। आपके एरिया में जितने घंटे में दही जम जाती है उतने घंटे में अम्बली बन के तैयार हो जाती है। फिर आप पकाने के बाद उतने घंटे मिट्टी के बर्तन में रखिए। तो ये क्या होता है, मिट्टी के बर्तन से जो गुड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आ जा सकते हैं। तो जब ये जो प्रोसेस रहेगा ना, इस प्रोसेस में मिलेट्स के अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा होता है। उस बैक्टीरिया जब आप खाएंगे आपके गट में जाके वो गट को आपका इंप्रूव करेगा। जब हम लोग दही खाते हैं लैक्टोबैसिलस जाते हैं अपने अंदर, तो वैसे 2-1 जाता है, बट जब मिलेट्स का अम्बाली खाते हैं ना, इसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया आपके अंदर पैदा होता है। और वही बैक्टीरिया जाके आपके अंदर ऑर्गेन को हीलिंग्स करेगा, वही मेनली मेडिसिन का काम करेगा। उसके बाद कंटिन्यूसली जो शुरुआत कर रहे हैं ना, आपको मिनिमम 3 टाइम्स एट मिनिमम कोशिश करें कि 2 टाइम्स आपको अम्बाली जरूर ले। जब अम्बाली आप पिएंगे आपका शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो भी आप खुद ही देख पाएंगे। काफ़ी आपके अंदर कोई बीमारी है वो भी धीरे धीरे करके रिवर्स होने लगेगा। तो अम्बाली का जो गुण है, अम्बाली का जो मेडिसिनल वैल्यू वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इसीलिए हमें अम्बाली जरूर पीना चाहिए। और अम्बाली के साथ साथ आप मिलेट्स का कुछ भी खाना खा सकते हैं। बट आप अम्बाली नहीं पी रहे, मिलेट्स का सिर्फ खाना बना कर पी रहे, उसमें आपको उतना बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा, मैं जोर दे रहा हूं आप मिलेट्स के अम्बाली के ऊपर। इसी को आप कंटिन्यूसली मिनिमम 2 टाइम तो खाइए। अगर कोई पेशेंट है उनको तो 3 टाइम जरूर लेना है। तो आप 8 घंटे का गैप उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। फिर आप अम्बाली लीजिएगा। मान लीजिए आज आप फॉक्सटेल मिलेट्स का अम्बाली ले रहे हैं, आज आप फॉक्सटेल मिलेट्स का अम्बाली ले रहे हैं, तो आपको पूरे दिन फॉक्सटेल मिलेट्स का ही खाना पड़ेगा। आप मान लीजिए पोस्टे डोसा बना रहे, इडली बना रहे, राइस बना रहे, कुछ भी बनाइए, बट फॉक्सटेल मिलेट्स का होना चाहिए। जिस मिलेट्स का अम्बाली लीजिएगा उस मिलेट्स का ही आपको कुछ भी जो खाना बनाते हैं उसी मिलेट्स का ही बनाना पड़ेगा। और आपका जो बीमारी है, जो डिजीज़ के लिए आप ले रहे हैं ना, उसका जो डॉक्टर खादर जी का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से लीजिएगा। जिस दिन जिस मिलेट्स का अम्बाली ले रहे हैं उसी दिन उसी मिलेट्स का ही आपको व्यंजन खाना बना के खाना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप खाएंगे, इस तरीके से कब खाना स्टार्ट करेंगे, आपको तब मिलेट्स का बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलने लगेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा। मैं आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिली होगी और आपको कुछ जानकारी, और जो नया स्टार्ट कर रहे हैं आपको कम से कम एक तो आइडिया तो मिल गया होगा कि मिलेट्स को कैसे खाते हैं। तो इस वीडियो के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर कमेंट में डालिए, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके बातचीत करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।